स्वामी जी, हमने जब लॉन्च की तो हमें कहा गया आप पत्रकार हो, आप अपनी मीडिया कंपनी, अपनी न्यूज़ चैनल, अपनी पत्रकारिता में सीमित रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी सीमित नहीं हो सकती, ऐसी सोच ही गलत है। सीमाओं में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए, मगर आपको भी बांधने की कोशिश हुई है। और मैं न्यूज़ पॉइंट को लेते हुए पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले एक साल में हमने सबने देखा है, जितने लोग इधर हैं, हमारे बड़े बड़े कंपनीज के, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है, मोहनदास पाई जी हमारे साथ है, अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग इधर हमारे साथ हैं, निपॉन के एमडी हमारे साथ हैं। सवाल ये बड़ा साम्राज्य है निपॉन का। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि पिछले एक साल में किस तरह की, मतलब किस तरह के ऊपर नीचे क्या क्या हुए, कैसे पड़ाव हुए? क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ? क्या आपको कभी लगा कि मेरे खिलाफ कौन है? क्योंकि कई लोग यही कहते थे कि सिर्फ पतंजलि के खिलाफ नहीं है, ये जो पतंजलि की सोच है कि फॉरेन एमएनसीज को टक्कर दे, और उसके साथ बड़ी सोच स्वामी जी कि आपने कहा कि स्केल बनाने जरूरत है, मैक्सिमाइज योर स्केल, छोटा नहीं रहना है, बड़ा बनाना है। और बड़े बड़े एमएनसी, हिंदुस्तान लीवर, उनके साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में आए। आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत तौर से हमें बताएं। देखो, आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को भी आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मविस्मृति में नहीं जीना चाहिए। मुझे ही क्यों, किसी को भी क्यों जीना चाहिए? हम भगवान के अंश हैं, ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मेरा भोर यहीं से शुरू होता है। मैं 3 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे तक ये मेरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है। मेरे जीवन के 2 ही शब्द हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक रही बात चुनौतियों की, चुनौतियां मेरे सामने क्या, चुनौतियां तो सभी के सामने रही है। रूलिंग पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, अपोजिशन के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, और अभी भी ये चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। और जहां चुनौतियां खत्म हो जाएं, वहां जीवन का मतलब क्या रह जाएगा? यह पूरा अस्तित्व ही चुनौतियों से भरा हुआ है। मैंने सबसे ज़्यादा एक बार जरूर पीड़ा का अनुभव किया, जब मैं आंदोलन के समय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, आप यदि संघर्ष करेंगे, सत्ता से टकराएंगे, तो आपके सामने भी प्रश्न तो आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे घसीटा गया, तो मैंने कहा भाई, हमारे जितने भी ये 20-20, 30-30, 50-50 लाख की जो फीस लेते हैं एडवोकेट्स, वो भी कहते आप कुछ बोलना मत। मैंने कहा भाई मैं बोलूंगा तो जरूर, क्यों भाई, मैं कोई अपराधी हूं? मैंने वहां कहा कि फिर वो बात नहीं बनी, तो मैंने एक दूसरे एंगल से, अब वो नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको कहा कि भाई जज साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर जरूर दे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ कहना है। बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा गलत क्या किया वो बता दो। पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा, फिर बोले ये काम तो अच्छा है, लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई ग्लानि नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है, और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपैंड किया, कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव,
क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल क्वेश्चन वही किया थी, गया था, बिल्कुल जेल वही में डाल करके कि भाई बिल्कुल। ये साबित करेंगे कि अपराधी है, लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना? हाँ, 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो मैं उसमें मैं अपना भी contribution रखूंगा। मेरा सवाल, हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस? और आगे जाते हुए क्या एमएनसीज को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? आप इसके बारे में जरा। एमएनसीज हमको एक कंज्यूमर मानती हैं, कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है। एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती, हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूं भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे, चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे, और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा, और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन? हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के